हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर जो फर्स्ट है रियल नंबर, उसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट टू भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए रियल नंबर का पार्ट टू के अंदर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, हाउ मैनी प्राइम फैक्टर आर देयर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। 5005 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे। अब देखिए बच्चों, देखिए 5005, ठीक है जी। इसके बनाने में क्या प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 00, 5 1 जा 5। अब देखिए 5 से डिवाइड तो नहीं होगा, अब से डिवाइड करते हैं किससे, 7 से। और 7 1 जा 7, कैरी लगा कितना 30, और 7 4 जा 28, फिर कैरी लगा 2, और 7 3 जा 21। अब ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब डिवाइड करते हैं इसको किससे, 11 से। 11 1 जा 11, यहाँ से 3 होगा 33, और 11 3 जा 33। फिर करेंगे डिवाइड इसको किससे, 13 से, तो ये आपका 1 आ गया। ठीक है जी। तो देखिए 5005 के कितने प्राइम फैक्टर हैं, 1 2 3 और 4। तो कितने प्राइम फैक्टर हैं बच्चों, इसके 4 प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, a इक्वल टू एक्स की क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स की 5 वाई की 3। और फाइंड क्या करना है बच्चों, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। अब देखिए तो a की वैल्यू एक्स की क्यूब वाई स्क्वायर है, b की वैल्यू एक्स की 5 वाई की क्यूब है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या, देखिए एक्स की क्यूब और एक्स की 5 में कॉमन क्या है बच्चों, एक्स की 3। ऐसे ही वाई स्क्वायर एंड वाई की 3 में कॉमन क्या है बच्चों, वाई स्क्वायर। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब देखिए बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, एक से बड़ा कोई भी नंबर जो अपने आप से डिवाइड होता है, जिसका ओनली 1 फैक्टर होता है, वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 या मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। अब देखिए बच्चों, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है बच्चों, 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, 4 होता है। अब देखिए इनका एचसीएफ कितना आएगा बच्चों, कॉमन दोनों में 2 होगा, और अगर मैं बात करूं इनके एलसीएम की तो कितना आएगा, 4। अब इनके एचसीएफ और एलसीएम की क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 4 जा कितना हो गया बच्चों, आपका 8 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। देखिए m क्या है, एक इंटीजर है, और m को हमें किसी ऑड पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। अब देखिए बच्चों, m क्या है, आपके पास एक इंटीजर है। अब m अगर एक इंटीजर है तो ये तुम्हारा ऑड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है। अब हमें पता है कि किसी भी इंटीजर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर ऑलवेज क्या होता है, इवन हो जाता है, क्योंकि अगर ऑड को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इवन हो जाएगा, और इवन को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो m अगर कोई इंटीजर है और उसे 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इवन नंबर। और इस इवन नंबर में अगर हम कोई भी ऑड नंबर प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ऑड। तो किसी भी ऑड नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2m + 1, 2m + 3, 2m + 5 सोन। ठीक है जी। सेम ऐसी क्वेश्चन क्या आपका 15 है, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की जनरल फॉर्म क्या होती है, और इन टर्म ऑफ सम इंटीजर p। तो p आपके पास क्या है बच्चों, एक इंटीजर है, और किसी भी इंटीजर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा बच्चों, इवन आ जाएगा। और उसमें अगर हम 1 प्लस कर दें तो ऑड, सिमिलरली 3 प्लस कर दें तो ऑड, सिमिलरली 5 प्लस कर दें तो ऑड। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका। तो किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। ऐसे ही हमें अगर मान लो किसी भी पॉजिटिव इवन नंबर की जनरल फॉर्म लिखनी हो तो m मान लीजिए क्या है, एक इंटीजर है, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगा, और इसमें अगर फिर से इवन प्लस करेंगे तो इवन हो जाएगा, और अगेन सोन। ठीक है। तो किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की ये जनरल फॉर्म होती है, और किसी भी पॉजिटिव इवन नंबर की ये जनरल फॉर्म होती है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। ठीक है जी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इक्वल टू bq प्लस r, वेयर r मस्ट सेटिस्फाई
आर सेटिस्फाई किसको करता है, ठीक है जी। अब देखिए सबको पता है कि ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है जी, अब सबको पता है। अब देखिए तो हमें पता है कि बी और आर में एक रिलेशनशिप होता है, सबको ये बात पता है कि जो भी आपका आर आएगा ना वो या तो आपका 0 आएगा या 0 से ज़्यादा, बट ऑलवेज बी से क्या आएगा आपका कम आएगा। तो आर की वैल्यू हमेशा देखिए, आर का मतलब रिमाइंडर, तो जब भी हम क्या करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं तो आर की वैल्यू मिनिमम 0 आ सकती है या 0 से ज़्यादा, बट ऑलवेज बी से कम आएगी। बी का मतलब होता है डिवाइजर, ठीक है जी। तो ये कंडीशन क्या होती है, हमेशा सेटिस्फाई होती है। आर के लिए एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होना आवश्यक है, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बच्चों, देखिए x इक्वल टू ए स्क्वायर बी की क्यूब एंड y इक्वल टू ए की क्यूब बी की 5। क्या निकालना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ x एंड y। आपको x और y का क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो जब भी आपके पास वेरिएबल की फॉर्म में क्या दे रखे हो, क्वेश्चन दे रखे हो और आपको एलसीएम निकालना है, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एलसीएम ऑफ x एंड y इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए की क्यूब है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम पावर किसकी है बताओ, ए की 3 की, ठीक है जी। और वहाँ क्या है b3 है और यहाँ क्या है b5 है, तो दोनों में मैक्सिमम पावर क्या है b की 5, तो b की 5, ये क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। और ऐसे अगर हमें एचसीएफ निकालना हो, क्या मान लीजिए अगर एचसीएफ निकालना है तो मिनिमम पावर देखेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर और ए की क्यूब में मिनिमम पावर क्या देखिए ए स्क्वायर, और बी की क्यूब और बी की 5 में मिनिमम पावर कितनी है आपकी बी की 3 है। तो एचसीएफ ये हो गया आपका और एलसीएम क्या हो गया आपका ये हो गया। तो मैक्सिमम पावर से एलसीएम निकलता है और मिनिमम पावर से क्या निकलता है एचसीएफ निकलता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इफ एचसीएफ ऑफ 120 एंड 130 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस, फाइंड एक्स। वो कहता है कि 120 और 130 के एचसीएफ को हम इससे क्या कर रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू आपको क्या करनी है बच्चों फाइंड करनी है। अब देखिए बच्चों, अगर हम 120 के फैक्टर बनाएं और 130 के फैक्टर बनाएं, तो 120 के फैक्टर बनाएंगे और 130 के फैक्टर बनाएंगे तो हमें पता है इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा बच्चों आपका, देखिए 10 आएगा। कितना आएगा आपका 10। तो एचसीएफ ऑफ 120 और 130 कितना हो गया बच्चों आपका 10 हो गया। अब देखिए जब हमारा एचसीएफ 10 आ गया तो उन्होंने कहा कि जो एचसीएफ है ना उसको हम 3x + 4 से क्या करेंगे एक्सप्रेस करेंगे। तो 3x + 4 = 10, तो 3x = 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी। ये ऐसे आप निकाल के देख लेना, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो बड़ा सा बड़ा नंबर हमें बताओ जिससे हम 70 और 125 को अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 5 और 8 आना चाहिए। मतलब एक ऐसा नंबर बताओ जिससे अगर हम 70 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए, और अगर हम उसी नंबर से 125 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए बच्चों आपका 8 आना चाहिए। अब देखिए इसकी एक ट्रिक है, ध्यान से देखिए बच्चों। तो हमें पता है 70 में रिमाइंडर क्या आना चाहिए 5, तो 70 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना आ गया आपका 65, और 125 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 8, तो 125 में से अगर हम 8 माइनस कर दें बच्चों तो 1117 आ जाएगा। हमें पता है कि जब बात होती है ग्रेटेस्ट नंबर की, लार्जेस्ट नंबर की, मैक्सिमम नंबर की, हाईएस्ट नंबर की, तो उस केस में हम क्या निकालते हैं बच्चों एचसीएफ निकालते हैं। तो आप क्या निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे बच्चों एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका एचसीएफ आप फाइंड कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 13 वो नंबर है जिससे अगर हम 70 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। ऐसे ही अगर 13 से डिवाइड करेंगे 125 को तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों आपका 8 आएगा, ठीक है जी। तो आपका 19 क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। आपको इस फैक्टर ट्री को क्या करना है कंप्लीट करना है। अब फैक्टर ट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, देखिए जो ये फैक्टर ट्री होता है इसको आप नीचे से ऊपर की ओर भी क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर भी क्या कर सकते हैं इसको लेके आ सकते हैं। अब देखिए इसका लॉजिक क्या होता है बच्चों, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू y के बराबर होगा, इस नंबर के बराबर होगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इसके बराबर होगा, और इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो इसके बराबर होगा। तो देखिए अगेन देखते हैं,
इन दोनों की मल्टीप्लाई करके y आएगा। तो देखिए 13 इंटू में 5 इक्वल टू वाई, इट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 65, और 65 की अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 195। ठीक है जी, ये भी समझ में आता है। ऐसे अगर मैं 195 की किस में मल्टीप्लाई करूँ 3 में, तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका x आ जाएगा 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1 लगा, 3 9 जा 27 और 128 की 8 कैरी कितना लगा 2, और 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया आपका 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 585। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी क्या हो गया बच्चों कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमने रियल नंबर का पार्ट 2 भी क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।